आप लोगों ने कई सारे अजूबों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने कुछ ऐसा सुना है कि कोई अपने ही फ्यूनरल में जिंदा हो जाए? सुनने में ये चीज काफी फिल्मी और काल्पनिक लगती है, लेकिन एक दो नहीं बल्कि कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां किसी को दुनिया से विदा करने की सारी तैयारी कर दी गई हो और अचानक से ही वो लोगों के सामने आकर उनके होश उड़ा दे। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बता रहे हैं। आपको बताएं इनमें से कुछ की कहानी तो आपके दिल को दहला कर रख देगी। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में थोड़ी सी भी कंजूसी मत कीजिएगा। दोस्तों, जब वेटर हामिद हाफिज उल नबी को मात्र 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया तो इनकी फैमिली को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस छोटी सी उम्र में इन्हें क्या हो गया। और इनकी मौत के बाद इनकी फैमिली ने एक फ्यूनरल अरेंज किया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लास्ट चेकअप के बाद इनकी बॉडी को इनके घर भेजा जाना था, पर तभी अचानक से डॉक्टरों ने यह नोटिस किया कि इनकी बॉडी अभी गर्म है और मरने वालों की बॉडी कभी गर्म नहीं होती। इस वजह से उन्होंने दोबारा सारे चेकअप्स किए और तब ये पता चला कि हामिद अभी जिंदा है, बस इनके दिल की धड़कनें कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। अब इस तरह का इंसिडेंट बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है, इसलिए हर कोई इन्हें एलियन की तरह देख रहा था। वैसे क्या आपने कभी इस तरह के हादसों के बारे में सुना है क्या, जहां पर लोग मरने के बाद जिंदा हो जाते? अगर हाँ तो उस इंसिडेंट को हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, किसी की शोक सभा में जाने से पहले ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि आप किसी भी नशे का सेवन न करें, फिर चाहे वो शराब हो या फिर कुछ और। पर तब क्या हो जब इंसान अपने ही फ्यूनरल में शराब पीकर पहुंच जाए। असल में जब एडिसन विकुना नाम के व्यक्ति अपने देश से गायब हो गए तो इनके परिवार वालों को लगा कि ये मर चुके हैं, क्योंकि इनके गायब होने के कुछ दिन बाद उन्हें एक बॉडी मिली जो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। हालांकि उस बॉडी का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन कदकाठी एडिसन की तरह ही थी। इस वजह से इनकी फैमिली को लगा कि ये एडिसन ही है। उन्होंने इनका फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया, पर हद तो तब हो गई जब एडिसन खुद शराब पीकर अपने ही फ्यूनरल में पहुंच गए, क्योंकि वो जो बॉडी इनकी फैमिली को मिली थी वो किसी और की थी और एडिसन जिंदा थे। वो बात अलग है कि ये शराब के नशे में थे, लेकिन इनकी मौजूदगी को देखकर इनके परिवार वालों को जितनी खुशी हुई उतनी ही उन्हें बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी वॉल्टर विलियम्स नाम के शख्स की है जो मिसिसिपी में रहते थे और उनकी उम्र थी 78 साल। इनकी मौत भी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी, क्योंकि जब ये मरे थे तो इनका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिर इनकी बॉडी को बैग में डाल दिया गया ताकि लोकल फ्यूनरल होम में इनका फ्यूनरल किया जा सके। तो जैसे ही इनकी बॉडी को कुछ समय के लिए बाकी बॉडीज के साथ रखा जा रहा था, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने ये चीज नोटिस की कि वॉल्टर विलियम्स के पैर हिल रहे हैं। और ऐसा होते देख किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पैर हिलने के कुछ ही मिनट बाद वॉल्टर सांस लेने लगे और तब जाकर डॉक्टरों ने ये कहा कि ये तो अभी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ इनके फैमिली मेंबर्स फ्यूनरल होम में इनके मरने के दुख में फ्यूनरल का इंतजाम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर बिल्कुल चमत्कारिक तरीके से मौत को भी चकमा देकर वापस लौट आए थे। हालांकि इस चमत्कारिक हादसे के 2 हफ्ते बाद इनकी असल में मौत हो गई और फैमिली ने काफी देर तक इस चीज को सुनिश्चित किया कि ये मर गए हैं या वापस से मौत को चकमा देकर लौट आएंगे। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी फ्यूनरल में जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शख्स ताबूत में लेटा है वो आपका रिश्तेदार या सगा संबंधी है या फिर कोई और है। इसलिए किसी का भी फ्यूनरल करने से पहले ठीक तरह से बॉडी की जांच कर लेनी चाहिए, वरना कई बार इंसानों को भयानक धोखा मिलता है। क्योंकि ऐसा ही ब्राजील के गिलबर्टो के साथ हुआ, जहां इनके ऑफिस में एक झगड़ा हुआ और उसमें ये मारे गए। इनके भाई ने आकर इनकी बॉडी आइडेंटिफाई की और फिर पुलिस वालों ने इन्हें फ्यूनरल के लिए भेज दिया। लेकिन जब सभी लोग गिलबर्टो का फ्यूनरल मना रहे थे, तभी अचानक से गिलबर्टो दरवाजे से चल के आते हैं और इन्हें समझ में ही नहीं आता कि लोग इनके जीते जी इन्हें मरा हुआ क्यों मान रहे हैं। वो तो बाद में पता चलता है कि इनके भाई ने जिस बॉडी को आइडेंटिफाई किया है वो ठीक इनकी तरह दिखने वाला कोई और शख्स था, जिसका फ्यूनरल ये लोग गिलबर्टो की बॉडी समझ के बना रहे थे। डेथ बिकम्स अ हॉलिडे। दोस्तों, ये यूनिक स्टोरी साल 1571 में इंग्लैंड की है, जब मैथ्यू वॉल नाम का एक लोकल फार्मर मर गया। पूरा गांव मैथ्यू को अलविदा कहने आया और जब लोग इनके कॉफिन को उठाकर ले जा रहे थे, तभी एक शख्स ने उसे जमीन पे गिरा दिया। हम सभी जानते हैं कि किसी का कॉफिन जमीन पे गिरना कितनी बुरी बात होती है। इसी वजह से लोग तुरंत कॉफिन को उठाने के लिए जमीन पे झुके। तभी मैथ्यू झटके से उठ गए, जिन्हें देखकर हर किसी को ये लगने लगा कि ये भूत है, क्योंकि आज तक किसी ने भी मरने के बाद इस तरह किसी को पुनः जीवित होते हुए नहीं देखा था। लेकिन मैथ्यू की इस हालत को देखकर सभी लोग चिल्लाकर भागने लगे और बाद में सबको समझ में आ गया कि ये असल में जिंदा हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद मैथ्यू 1595 तक जिंदा रहे, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, कई सारे कल्चर में ऐसा माना जाता है कि इंसान का फ्यूनरल उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, क्योंकि आपके मरने पर जितने लोग आएंगे आपने उतने लोगों की जिंदगी में प्रभाव डाला है। ऐसे में यांग दियांग ने अपना खुद का फ्यूनरल अरेंज किया ये देखने के लिए
कि कौन इनके फ्यूनरल में आता है और कौन नहीं, क्योंकि चाइनीज कल्चर में इंसान के न सिर्फ जिंदा रहने तक उसका महत्व रखा जाता है, बल्कि उसके मरने के बाद भी ये देखा जाता है कि कौन लगातार उसके कब्र के पास आकर उसके साथ समय बिताता है। और एक पुरानी सोच के इंसान होने के नाते इन्हें भी ये बात बहुत जरूरी लग रही थी कि इनके मरने के बाद लोग इनके कब्र के पास आए और वहां पर कुछ वक्त गुजारें। इन्हीं सब के चक्कर में इन्होंने अपने जीते जी अपना फ्यूनरल अरेंज कर लिया, ताकि ये लोगों को बता सकें कि अपनी जिंदगी में कितने अकेले हैं, और फ्यूनरल में आए लोगों से पूछ सकें कि क्या वो हमेशा इनकी कब्र में आना पसंद करेंगे क्या। यहाँ अधिकतर लोगों ने हामी भरी और हमें लगता है कि अभी अपनी बची खुची जिंदगी चैन से जी पाएंगे। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे यूनिक फ्यूनरल था, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली नोएला रोकुंडो अपनी माँ के फ्यूनरल में गई थी। इनकी माँ असल में मर गई थी, और जब ये उनके फ्यूनरल में अपने शहर से बाहर गई तो इनके पति ने इन्हें मारने का पक्का प्लान बना लिया था, जिसके लिए नोएला के पति ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से कहकर इन्हें मरवाना चाहा। पर कॉन्ट्रैक्ट किलर ने नोएला को किडनैप तो कर लिया, पर उसे मारा नहीं, क्योंकि वो लोग बच्चों और औरतों को नहीं मारते थे। लेकिन जब उन्होंने नोएला को ये बताया कि उनके पति ने उन्हें मारने का प्लान बनाया है, तो नोएला के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनके हस्बैंड को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने ये बोल दिया कि उनकी वाइफ मर गई है, जिसकी वजह से हस्बैंड ने नोएला का फ्यूनरल अरेंज कर दिया। पर इन्हें कहाँ पता था कि जिस वाइफ को ये मरा हुआ मानकर खुशियां मना रहे हैं, वो इनका बैंड बाजा बारात करने पुलिस को लेकर आएगी। और नोएला ने ठीक ऐसा ही किया। ये अपनी ही फ्यूनरल में पुलिस वालों को अपने पति को अरेस्ट करवाने के लिए ले गई, क्योंकि इनके पास सबूत थे कि कैसे इनका पति इन्हें मारना चाहता था। डेथ, लाइफ एंड डेथ अगेन। दोस्तों, रशिया के फगेलियो की रिटर्न लाइफ स्टोरी वाकई में काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि जब 2011 में ऐसा मान लिया गया कि हार्ट अटैक की वजह से ये मर गए हैं, तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इनका फ्यूनरल अरेंज करने की तैयारी होने लगी, लेकिन जैसे ही ये कॉफिन में लेटी, ये अचानक से ही उठ गई और इन्होंने देखा कि इनके आसपास जितने भी लोग थे वो इनके मरने का शोक मना रहे थे। इस चीज को देखते ही ये पैनिक करने लगी और तेजी से चिल्लाने लगी। इन्हें वापस से हॉस्पिटल ले जाया गया, पर इन्हें अपनी खुद की मौत का इतना भयानक झटका लगा कि ये मात्र 12 मिनट ही और जिंदा रह पाई, और थोड़ी देर बाद इनकी वापस से मौत हो गई। दोस्तों, अब अगर आपको लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना फ्यूनरल खुद मनाते हैं, तो आप इस मामले में थोड़ा गच्छा खा रहे हैं, क्योंकि साइबेरिया में रहने वाले वुक पेरेक ने खुद का फ्यूनरल अरेंज किया था, ताकि वो ये देख सकें कि कौन कौन इनके मरने के बाद इन्हें याद करता है। और तो और अपने फ्यूनरल में इन्होंने खाली कॉफिन रखा था और दूर से ही ये देख रहे थे कि कौन दुखी और कौन नहीं। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो तब हुई जब इन्होंने अगले दिन बहुत दुखी रहने वाले लोगों के घर पर जाकर उन्हें थैंक यू बोला, जो किसी पागलपन से कम नहीं है। निस्फरस एक बिशप के तौर पे ग्रीस में काम करते थे, और जब ये मरे तो चर्च वालों ने ये निर्णय लिया कि इनको दफनाने के पहले कुछ समय तक इन्हें चर्च में ही रखा जाए, ताकि इन्हें अच्छी तरह से विदाई दी जा सके। लेकिन अजूबा तो तब हुआ जब 2 दिन के बाद ये अचानक से ही खड़े हो गए, जिसे देखकर चर्च में मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इन्होंने उठते ही सबसे ये पूछना शुरू कर दिया कि वो यहाँ कैसे आए और ये क्या चीजें चल रही हैं। हालांकि इनकी याददाश्त नहीं गई थी, बस इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इनके आसपास क्यों खड़े हैं और इन्हें इस तरह लिटाया क्यों गया है, क्योंकि इनके मुताबिक तो ये सो रहे थे। जी हाँ, इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सोकर उठे हैं, जबकि ये मौत को हराकर जिंदा वापस लौटे थे। दोस्तों, वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आई होगी, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।